बाद समंदर में महिला शक्ति के दमखम की कर लेते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी कल से खास समुद्री मिशन पर निकलने वाली हैं। इस दौरान ये टीम 26,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी तय करेंगी, जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरेगी। बिल्कुल, आपको बता दें, सेना की ये यात्रा भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित करेगी। भारतीय सेना के इस मिशन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई से जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पहले वो लेग ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड से हम लोग अर्जेंटीना जा रहे हैं, अर्जेंटीना से केप टाउन जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, एंड वापस आ रहे हैं मुंबई में। इस दौरान भारतीय सेना की 10 महिला अधिकारियों की ये टीम दक्षिणी महासागर और ड्रैक पैसेज समेत दुनिया के सबसे कठिन महासागरों से गुजरेगी। केप हॉर्न क्रॉस करना या ड्रेक पैसेज क्रॉस करना, ये इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इट इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। सो फॉर एनी सेलर, किसी भी सेलर के लिए ये अचीवमेंट होता है जब वो केप हॉर्न क्रॉस करता है। सो हम उसी हिसाब से उसी को मद्देनजर रखते हुए कि ये चैलेंज को कैसे हमने करना है, वी आर ट्राइंग टू मेंटली प्रिपेयर अस फॉर दैट। इस मिशन के दौरान अधिकारियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से ये महिला अधिकारी अपने परिवार वालों को अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में मैसेज दे सकेंगी। अच्छी चीज यहाँ पे जो होगी वो होगा हमारा कंट्रोल सेंटर। उसमें हमारे सारे फैमिली मेंबर्स अटैच्ड होंगे और जो भी हम रिपोर्ट भेजते हैं सुबह शाम, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम कितने स्पीड से पहुंचे, वो सारी रिपोर्ट उनको भी जाती है। तो उनको एक दिलासा रहता है कि हाँ, ये आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जब भी हमें टाइम मिलेगा और जब भी हमें नेटवर्क मिलेगा, हमारे रोटेशन के हिसाब से हम जरूर चाहेंगे कि हम अपने घर एक मैसेज भेजें कि आई एम ओके। तीनों सेनाओं की एकजुटता और समुद्री कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करता ये अभियान न सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति का नया उदाहरण पेश करता है, बल्कि भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना उफनाई तो आसपास के निचले इलाके आपको बता दें जलमग्न हो गए। वहां रह रहे इंसानों को राहत पहुंचाई जा रही है, उनको सुरक्षित कैंपों में रहने की जगह मिली हुई है। लेकिन इस दौरान बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे बेजुबान जानवरों की सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल आई, जिनकी खैरियत लेते हुए लोग दिखाई दिए। ऐसे ही लोगों में एक शख्स भी इन जानवरों को कंधे पर उठाए नजर आया। बिल्कुल, बाढ़ में जब कई राहत एजेंसियों का फोकस इंसानों को बचाने पर था, वहीं अनुपम नाम के इस युवा ने उन जानवरों के बारे में सोचा जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया था। यमुना का पानी जब बस्तियों में घुसा तो क्या इंसान, क्या जानवर, सबका सब कुछ छिन गया। राहत में जुटे लोगों ने इंसानों को तो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया, लेकिन ये बेजुबान बाढ़ के पानी में छूट गए। ऐसे में कुछ लोगों ने जान पर खेलकर बेजुबानों की जिंदगी बचाई। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आई जब बाढ़ के पानी में कुछ लोग बेजुबानों को कंधे पर उठाकर बचाते हुए नजर आए। ऐसे ही लोगों में अनुपम भी एक थे, जिनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। मयूर खादर पे अभी हम, और 20-30 से ऊपर कुछ डॉग्स है फंसे हुए अंदर पानी में। हम खाली 4-5 लोग हैं वॉलंटियर्स, अभी तक पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, वी डोंट नो। वी नीड हेल्प ऑन ग्राउंड। तो जो भी आप देख रहे हो, प्लीज कम हेयर मयूर खादर। अंदर जाके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आपको उसके बाद हमारे यहाँ से आके एक डॉग्स हमें पकड़ के निकालने हैं। बहुत सारे फंसे हुए। जब इंसान किसी आपदा में फंसता है तो सारी एजेंसियों का, सारी सरकारों का ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे उस इंसान को राहत पहुँचाई जाए, उसे बचाया जाए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, खासकर वो इलाके जो नदी के ठीक किनारे पर थे। सभी का ध्यान इस बात पर था कि कैसे वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए। लेकिन एक लड़का था जिसका ध्यान इस बात पर भी था कि इंसानों के साथ साथ उस इलाके में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स रहते होंगे, बहुत सारे दूसरे जानवर रहते होंगे, उनको भी तो बचाना है, उनको भी तो बाहर निकालना है। इस काम में अनुपम और उनके साथ ही लग गए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब सोशल मीडिया पर अनुपम के वायरल हैं, जिनमें वो उस बाढ़ वाले इलाके से जहां पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे डॉग्स को रेस्क्यू करके बाहर लेकर आए हैं। किसी डॉग्स को अपने कंधे पर रखा है, किसी को बाइक पर बैठा कर लाए हैं, तो किसी को किसी और तरीका अपनाया गया है उसको बचाने के लिए।
बाढ़ में जब राहत में लगी एजेंसियों का ध्यान इंसानों को बचाने पर था, उस वक्त अनुपम उन जानवरों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें बाढ़ में उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एनडीआरएफ की जो भी टीम थी वो इंसानों को खाली देख रहे थे कि गांव वालों को, इंसानों को निकालो। वेराज हमारा अपना ग्रुप था सिर्फ जो एनिमल वेलफेयर को, हम लोग खाली जानवरों पे फोकस कर रहे थे। चाहे वो नोएडा सेक्टर 128 हो गया, मयूर विहार खादर वाला इलाका हो गया, आपका खजूरिया पूछता हो गया जो भजनपुरा में होता है, तो सब जगह क्या हुआ था, बहुत बुरी हालत थी, जानवर फंसे हुए। सोचो एक छोटा सा टापू है, छोटा सा टापू एक पानी में बहते बहते रह गया, उसमें 4 डॉग्स इकट्ठे फंसे हुए, न जाने बेचारों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया, रो रहे, आवाज़ें निकाल रहे, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए मदद आएगी या नहीं आएगी। कहीं कहीं जगह सोचो झुग्गियों के ऊपर जो डॉग्स तेज थे वो चढ़ के बैठ गए, 1 या 2 दिन से ऊपर हो गए, कोई नहीं उनको बचाने आया। बेजुबानों की जिंदगी बचाने का ये मिशन कतई आसान नहीं था, लेकिन हर बाधा पार करके अनुपम उन जानवरों तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। हम लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट खरीदी, हम लोगों ने अपना इंतज़ाम व्यवस्था करी। जो रोप्स होती है डॉग्स को, जो लीश जिसको आप एक कॉलर से पहनाते हो, वो हम लोगों ने पूरा उसका रस्सी बना के अंदर डीप वाटर्स में पानी में घुस के हमने जा के निकाला। अनुपम की टीम केवल बाढ़ में फंसे स्ट्रीट डॉग्स तक ही नहीं पहुंची, बल्कि गाय, बछड़ों और बिल्लियों को भी वो मुसीबत से बचा लाए। कुछ जो टीम के लोग थे जिनको स्विमिंग आती थी, हम लोग पूरा लाइफ जैकेट अपना पूरा लेके, ग्लव्स पहन के, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके हम जाके भी कुत्तों को जाके निकाला। छोटे पिल्ले था, एक बेचारा फंसा हुआ था, उसके आसपास आप सोचो सांप के बच्चे थे, मयूर विहार की बात बता रहा हूँ मैं, और सांप की माँ भी होगी, वहाँ पे भी हम लोगों ने, सब लोगों ने घुस के उसको किसी तरह, बेचारा रो रहा था, न जाने 2 दिन कितने दिन हो गए, उसको जाके हमने वहाँ से निकाला। गाय के बछड़े थे 2 जो नोएडा सेक्टर 135 में, पूरा मिट्टी, सोचो आप गीली मिट्टी में उनके पैर धंस गए थे, वो उठ ही नहीं सकते थे बछड़े। अब कौन उठाएगा, ना उनकी आवाज़ आ रही है, ना वो तो चिल्ला नहीं सकते। तो हम लोगों ने जाके टॉर्च से हमने उन्हें ढूंढा, पता लगा, तो हम लोग फिर वहाँ से अंदर गए, पूरा सब लोगों ने पैर उठाया, घसीटते हुए उनको उठाते हुए फिर धीरे धीरे रस्सी से बांध के हम लोगों ने उनको निकाला। एक जगह ऐसा भी था कि बिल्ली के बच्चे थे, छोटे छोटे, आवाज़ें आ रही थी हमें जब हम अंदर जाते, हमें नहीं पता था कि बिल्ली माँ ने बच्चे, वो टीन के, आप सोचो टीन पे माँ ने बच्चे अपने कहीं पे रखे हुए थे कि पानी से वो थे। अब एक तो बच्चा मर गया था, बाकी जो थे हमने उनको किसी तरह पकड़ के, एक वहीं पे आसपास एक ड्रम तैर रहा था, जो प्लास्टिक का ड्रम होता है, अब उस पे ड्रम के अंदर हमने डाल के पूरा ड्रम के साथ पूरा बाहर तक हम 2 किलोमीटर तक, 1.5-2 किलोमीटर तक लेकर आए और उनको फिर हमने शेल्टर पे छोड़ा। बाढ़ के वक्त जिन परेशानियों से इंसान गुजरा, उसी मुसीबत से इस तरह के हजारों जानवर भी गुजरे। अनुपम का कहना है कि बाढ़ के सदमे से निकलने में इन जानवरों को अभी वक्त लगेगा। जो डॉग्स अभी फ्लड्स में रेस्क्यू किए हैं, क्या इनको भी आप एडॉप्शन के लिए आगे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल, अब काफ़ी सारे ऐसे थे, देखो जो कुछ थे, जो छोटे पपीज़ जो निकाले वो शेल्टर पे गए। अभी हमने ऑलरेडी उनका एडॉप्शन के लिए डालना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया माध्यम में, ग्रुप में, कि इनका ये पिल्ला मिला में, इसकी माँ कोई नहीं थे तो आप इसको अडॉप्ट कराओ। जैसे कि मैंने बताया बिल्ली के बच्चे थे छोटे, तो उनकी माँ नहीं थी वहाँ पे, अब वो वापस बिल्ली के बच्चे नहीं जा सकते, तो उनका भी हमने अडॉप्शन का अभी डालना शुरू कर दिया। और बाकी रही कि जो हमने कुछ काफ़ी सारे डॉग्स जैसे निकाले थे, कुछ हम बाहर ही रिलीज़ कर रहे थे रोड पे, ताकि वो खाना वहीं पे फीडिंग करवा के वापस कुछ दिन में वापस अपनी टेरिटरी में चले जाएंगे। और जो कि बहुत ही सिक इंजर्ड बीमार थे, जिनको ज़रूरत थी शेल्टर की, उनको हमने फिर शेल्टर पे भेजा। और आप आने वाले दिन में जब पानी का लेवल कम होगा, उनको फिर वापस उठा के फिर हम वापस वहाँ भेजेंगे। तो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर आपको आपकी भाषा में नहीं बोलेगा, आपसे मदद शायद नहीं मांगेगा, लेकिन वो अपनी भाषा का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। इंसानियत ये है कि आप उसकी बात को समझें, उसकी भावनाओं को समझें और उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। अनुपम ने ये काम किया, बाढ़ में बहुत सारे डॉग्स का रेस्क्यू किया, और गुड न्यूज़ टुडे भी ऐसे लोगों को जो इंसानियत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं उनको सलाम करता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। बाढ़ से जूझते पंजाब की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे राहत बचाव अभियान सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा है, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएं। इसी दौरान फाजिल्का में एक बाढ़ राहत शिविर में एक परिवार को अच्छी खबर मिली है। दरअसल यहां एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। राहत शिविर में गूंजी किलकारी से लोग कुछ पलों के लिए बाढ़ की परेशानी को ही भूल गए।
आफत की बारिश ने आशियाना तो छीन लिया, लेकिन राहत शिविर में ही इस परिवार को खुशियों की सौगात मिल गई। पंजाब के फाजिल्का में इन दिनों लोग कुदरत की चुनौती का सामना कर रहे हैं। बेतहाशा बारिश से तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। गांवों में पानी भर जाने से हजारों लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। मुसीबत के इस पल में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाजिल्का में एक स्कूल को राहत शिविर में तब्दील कर दिया गया है। फाजिल्का के मोहर जमशेर गांव में रहने वाले इस परिवार ने भी बाढ़ से बचने के लिए राहत शिविर में पनाह ली हुई है। इस राहत शिविर में ही इस परिवार की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला की डिलीवरी के लिए राहत शिविर के स्टाफ ने ही सारे इंतजाम किए। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। हाँ हाँ, बच्चा याद रहेगा, सानू भी याद रहेगा, बच्चे भी याद रहेगा। बाढ़ की वजह से ये परिवार अपने घर से तो दूर है, लेकिन इस बच्चे के आने से सभी के चेहरों पर मुस्कान है। इस नन्हे मेहमान की किलकारियों से ये लोग बाढ़ की परेशानी को मानो भूल ही गए हैं और मुसीबत में सहारा देने वाला ये राहत शिविर इन लोगों के लिए यादगार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं प्रेमानंद महाराज की, जिनको आपने अमूमन अपने आश्रम में ही भक्तों को आशीर्वाद देते हुए देखा होगा। लेकिन इन दिनों जिस तरह से यमुना में बाढ़ आई हुई है, मथुरा और वृंदावन के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर, मकान, मंदिर, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुके हैं। ऐसे में प्रेमानंद महाराज जी भी अपने आश्रम से बाहर निकले और बाढ़ की स्थिति को समझा। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने शिष्यों के साथ हाल ही में स्टीमर पर बैठकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। उनका ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सभी को धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने आश्रम की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पहले ही बाढ़ की चपेट में आए क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जा रही है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।